हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 18 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। देखिए, आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की जो मंथली पीडीएफ है जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और ये जो मंथली पीडीएफ है ये आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये पीडीएफ बनकर तैयार है जो कि कल लॉन्च कर दी जाएगी। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही आप लोगों ने सुना होगा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित की जाने की घोषणा की गई थी, जो कि स्थापित की भी जा रही है। और अब एक और न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसने ये घोषणा की है कि अब हरियाणा में भी एक फिल्म सिटी ये स्थापित की जाएगी और इसके लिए 100 एकड़ भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि 100 एकड़ भूमि पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनने जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, हरियाणा के जो स्थानीय कलाकार हैं मतलब कि स्थानीय कलाकारों को और जो अन्य लोग हैं उन्हें भी रोज़गार का मौका मिल सकेगा, क्योंकि अभी तक मुंबई के फिल्म सिटी के लोग चक्कर लगाते थे, तो उन्हें मतलब कि जो लोग भी इस फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए कई सुनहरे मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन रही है और अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी घोषणा कर दी है। तो आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा सीटें आती है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों ही स्थित है हरियाणा में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज़ किया गया था इसमें टॉप पर रहा है हरियाणा। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा गुड़गांव में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की भी शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है? तो इस स्टार्टअप समिट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। 2 दिवसीय ये समिट रहा है जिसका आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया और इसका जो उद्घाटन है ये पीयूष गोयल जी ने किया। पीयूष गोयल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया और इसके उद्घाटन समारोह में बिम्स्टेक कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। यदि हम बात करें इस समिट की तो देखिए, यह जो समिट है स्टार्टअप समिट, यह दुनिया भर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। और देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है इनके द्वारा वर्ष 2016 में स्टार्टअप पहल की शुरुआत की गई थी और इसी की ये 5वीं वर्षगांठ थी। और इसी समिट का उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि रेलवे मंत्री तो हैं ही, ये 44वें क्रम के रेलवे मंत्री हैं। पहले कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जॉन मथाई। इसके अलावा जो पीयूष गोयल जी हैं इन्हें 2019 में कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई बुक है जिसमें कि आप लोगों को 7600 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र मतलब कि ये जो रनिंग शैक्षणिक सत्र है इसमें मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क यानी कि एग्ज़ाम फीस माफ़ कर दिया है? तो छात्रों के हित में ऐसा फैसला किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, ओडिशा में 3 मई से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली थी और इसमें जो परीक्षा फीस है ये प्रति स्टूडेंट 420 रुपये था, जिसमें कि बच्चों की परीक्षा शुल्क को माफ़ किया जा रहा है। तो सरकार इसके लिए 27 करोड़ रुपए खर्च करेगी, मतलब कि ओडिशा गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी, जिससे कि ओडिशा के 6 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा जो कि हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में रहता है अपनी योजनाओं के चलते। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर भी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर। 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल और भीतरकनिका। इसके अलावा जो हीराकुंड बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर स्थित है और ये ओडिशा में ही स्थित है। अमृत रैंकिंग यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और शहरी प्रशासन सूचकांक, इन दोनों में ही टॉप पर रहा है ओडिशा। इसके अलावा हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो देखिए, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है जो कि होना है 2023 में, इसे होस्ट ओडिशा ही करेगा। ओडिशा में 2 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, दूसरा राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो देखिए, लगातार दूसरी बार स्कॉच चैलेंज अवार्ड से नवाजे गए हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इन्हें स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से। और क्यों नवाजा गया है? तो ये जो अवार्ड है इन्हें ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। अब यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर नामों को डिस्कस करें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को IG नोबल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमेश पोखरियाल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। जबकि जो VK यादव हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंजीनियर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप में भूकंप के कारण 42 लोगों की मौत हो गई है? तो सवाल ये है कि ये जो सुलावेसी द्वीप है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में, ये तो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, ये है सुलावेसी द्वीप। यहीं अभी एक भूकंप आया था 6.2 की तीव्रता का। ये जो भूकंप रहा इसके कारण यहाँ 42 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए, 2018 की बात है, इसी सुलावेसी द्वीप में एक भूकंप आया था जिसके कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और सुलावेसी द्वीप, इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसी सुलावेसी द्वीप के एक गुफा में 45,000 साल पुरानी एक पेंटिंग की खोज की गई है। और ये जो पेंटिंग है ये है सुअर की। तो अब यदि हम बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो। ये इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। और देखिए, जो इंडोनेशिया है और मलेशिया है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होते हैं? जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 जलभाग मिलते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये अलग होते हैं और जावा सागर और अंडमान सागर मिलते हैं, तब जाकर के मलक्का स्ट्रेट का निर्माण होता है। हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा भी हाल ही में की गई है गुजरात के द्वारा। और गुजरात ने ही कुछ समय पहले ही एक नई ऊर्जा नीति की भी घोषणा की थी और अब इसने नई पर्यटन नीति 2021 की भी घोषणा की है। और क्यों की है? तो गुजरात में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। तो गुजरात में टूरिज़्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य ने नई पर्यटन नीति की शुरुआत की है। तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी है गांधीनगर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें आती है 26,
राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा और रास। देखिए जो नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिर वंसदा, ब्लैक बक और मरीन। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ये ओपन किया गया है अहमदाबाद में, और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। गुजरात के ही अहमदाबाद रिवर फ्रंट से भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, मतलब कि पानी के अंदर ये संग्रहालय है जो कि स्थित है गुजरात के ही लोथल में। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ है जिसमें कि लास्ट 1 ईयर के 1000 सेलेक्टेड करंट अफेयर ये वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप परचेस कर सकते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो देखिए बोरिंग मशीन ये तो आप सभी जानते हैं, ये है सुरंग बोरिंग मशीन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में, और इसका इस्तेमाल सुरंग में बोर करने के लिए किया जाएगा। और इस मशीन से मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सुरंग की खुदाई का काम किया जाएगा, और इसे ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा प्रियदर्शनी पार्क से लॉन्च किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी राजधानी है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई में ही मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही स्थित है मुंबई में ही। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दीपंकर दत्ता। इसके अलावा 1995 में जो बम्बई है, बम्बई का नाम बदल करके मुंबई किया गया था। प्रमुख लोक नृत्य, मतलब कि यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं ये है तमाशा और लावनी। सिद्धि विनायक मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों ही स्थित है मुंबई में। ध्यान दीजिए गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, जबकि जो इंडिया गेट है ये स्थित है दिल्ली में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू की गई है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से नवाजी गई हैं शुभ्रा शर्मा। शुभ्रा शर्मा ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से। और इन्हें इस अवार्ड से क्यों नवाजा गया है? तो देखिए इन्होंने हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था रवि गायकवाड़ के बारे में। जो रवि गायकवाड़ है इन्हें अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंजीत सिंह दिसाले, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से नवाजा गया। ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। और अभी हाल ही में जो हेमंत कुमार पांडे हैं इन्हें DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में नीति आयोग ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के। और ये जो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म है ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये जो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में, इसके बाद जानेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो CEO हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। अब यदि हम बात करें प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। स्थापना की किसने थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। और इसके CEO कौन है? तो ये हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और देखिए महिला उद्यमिता को ही बढ़ावा देने के लिए कुछ समय पहले ही भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना की गई है केरल के कोझीकोड में। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये किस देश का बना है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो देखिए हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया, इसके अनुसार इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है जापान। मतलब कि
जो जापान का पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। कहने का मतलब ये है कि जापान के लोगों को पूरे वर्ल्ड के 191 यानी कि 191 कंट्रीज़ में जाने के लिए, मतलब कि इन 191 कंट्रीज़ में घूमने के पहले वीज़ा मिलने का इंतज़ार नहीं करना होगा। इसी के साथ जापान टॉप पर है। अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है, तो भारत रहा है इसमें 85 नंबर पर। पिछले साल 2020 में इंडिया की रैंकिंग थी 84। तो आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। यदि हम बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। अब मैं आप लोगों को जापान से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जैक्सा, तो जैक्सा अभी हाल ही में H3 नाम के एक रॉकेट को लॉन्च करने वाली है और 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट ये जापान के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। यहाँ बात की जा रही है इंडेक्स की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया, मतलब कि जो वैश्विक भूख सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा है बेलारूस। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 94। हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर रहा है नॉर्वे। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 131। और अभी हाल ही में जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 111 यानी कि 111। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था इंडोनेशिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर ये कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।